गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज के करंट अफेयर्स में द हिंदू की दो न्यूज छाटी है। वैसे आपको चार न्यूज करवाऊंगा मैं इनफॉर्मल तरीके से, दो इनफॉर्मल और दो ऑफिशियली। अब जो दो न्यूज है उनमें से एक न्यूज होगी इंडिया ड्रग्स अंडर लेंस इन श्रीलंका ओवर एडवर्स इवेंट्स। इंडिया के जो ड्रग्स मैन्युफैक्चरर है जो एक्सपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड पे, उनमें श्रीलंका, कजाकिस्तान, कई कंट्री में एक्सपोर्ट होती है वो मेडिसिन। उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो रहे हैं कंटिन्यू डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री में। तो ये इंडिया के लिए कंसर्न की बात है। ठीक है, आप कोई चीज भेजते हो कहीं पर और वो खराब हो जाती है तो क्या करोगे? बदलोगे ना। बदलोगे, साथ में बदनामी होगी वो अलग से। आपके घर दूध वाला आया, आप लेते हो 1 किलो दूध, बढ़िया बढ़िया, 1 किलो में 2 किलो और पानी मिला देता है वो, फिर क्या होगा? पानी पियेंगे, आप दूध को ही पियेंगे। तो आप दूध वाले चेंज कर दोगे, साथ साथ में उसको आप लोगों को और ये बताओगे कि इस दूध वाले से दूध नहीं लेना है। कोई भी टाइप का हो, जो कोई मेडिसिन वाला हो, जो डॉक्टर हो, अगर किसी की अगर गुडविल खराब हो जाती है, चाहे वो मुझे कितना ही अच्छा करता हो, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो उसमें जो पहली न्यूज है जो आईएएस में 100% आएगी 2024 में, हो ही नहीं सकता ना आए। जो मेंस होगा ना 24 वाला, उसमें समझ लीजिए कि मैं 50% भविष्यवाणी कर रहा हूँ, 50% क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो पहली न्यूज है इंडिया ड्रग्स अंडर लेंस इन श्रीलंका ओवर एडवर्स इवेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। 2024 में 50% गारंटी देता हूँ आने की। 100% कोई दे नहीं सकता, भगवान ही नहीं दे सकता। ठीक है, और जो सेकंड न्यूज है प्रिपेयरनेस पे ऑफ। अब ये जो बीपर जो है साइक्लोन है ना, इसकी जो प्रिपरेशन है वो बड़ी इफेक्टिव हुई। साइक्लोन जो आया है, तो दूसरी न्यूज उसके ऊपर है। उसकी डिटेलिंग आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्या है, क्यों है, कैसे है, किस प्रकार से कैसे नाम पढ़ते हैं, क्या लॉजिक है नाम देने का। विपर जो बेसिकली बांग्लादेश का नाम है, बांग्लादेश ने दिया हुआ नाम है जो भारत ने अपने तूफान के लिए रखा है। तो ये दो न्यूज है। उसके अलावा दो न्यूज और है जो इसमें मैंने नहीं दी। उसमें से एक होगा G20 जो मीटिंग होगी ना, G20 में जो डेवलपिंग कंट्री की जो मीटिंग होती है, डेवलपिंग कंट्री समझते हो आप लोग? डेवलपिंग कंट्री मतलब कि ना तो वो अंडर डेवलप है और ना डेवलप है, उनके बीच की स्थिति होती है कि जो कंटिन्यू डेवलप हो रहे हैं। जैसे इंडिया हो गया, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। एक तरफ हमें अमेरिका जैसा हाईवे मिलेगा, मिलेगा ना, सिरसा में है NH9 वाला, और एक तरफ टूटी फूटी सड़कें मिलेगी। तो डेवलपिंग कंट्री होगी। तो जहां पर डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलता है पूर्णतः, और बिल्कुल भी नीचे वाली स्थिति भी देखने को मिलती है। आपको यहाँ पर कुछ इलाके जैसे होंगे जहां बरसाती पानी ठहरता होगा, और कुछ इलाके होंगे जहां बरसाती पानी नहीं ठहरता होगा। कई जगह ऐसी मिलेगी जहां 50 घर पर एक पार्क है, और कई जगह सिरसा में आपको ऐसी मिलेगी जहां 1000 घर पर भी कोई पार्क नहीं है। तो जैसे सिरसा में कई इलाके हैं, कीर्ति नगर हो गया, जैसे कोई पार्क नहीं है उसके अंदर, कम से कम 5-6 हजार घर है उसमें, 2-2000 घर तो होंगे। ओडा में 50 घर पे एक पार्क। हमारा इलाका मतलब ठीक ठाक है। तो डेवलपिंग कंट्री का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो अभी डेवलप कर रहा है लेकिन बिल्कुल परफेक्टली डेवलप वो नहीं हुआ है, ये बेसिक। तो तीसरी न्यूज होगी G20 वाली, और फिर फोर्थ न्यूज होगी खालिस्तानी टेररिस्ट जो जिसके गोली मारी है कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया में। ब्रिटिश कोलंबिया एक स्टेट था, मैंने आपको करवाया था ना, एक सस्केचुआन था, एक ब्रिटिश कोलंबिया था, वैंकूवर था, वैंकूवर तो सिटी होगी, करवाया था ना आपको कनाडा में। किसी को तो करवाया होगा। चलो, तो नेक्स्ट न्यूज होगी, 4 न्यूज है। इस पर अच्छा खासा टाइम लगेगा, अच्छी खासे डिटेल में आपको बताऊंगा मैं क्या कहानी क्या नहीं है। और जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपको करना है, क्योंकि आईएएस में इसी प्रकार से पूछा जाता है, यही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा कि आप कितने न्यूज पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, तो जो पहली न्यूज होगी वो होगी इंडिया ड्रग्स अंडर लेंस इन श्रीलंका ओवर एडवर्स इवेंट्स। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने आपको बोला जेनरिक मेडिसिन और जो बाकी जो मेडिसिन मिलती है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ जेनरिक मेडिसिन एंड जो इंटरनेशनल नेशनल जो
जिनके ऊपर ब्रांड होता है कि इस कंपनी की है, डी कोल्ड की, सिप्ला, ऐसी ये कंपनी होगी, ठीक है। एक्चुअली उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मेडिसिन बेसिकली बनती कैसे है। कोई भी मेडिसिन हो, जैसे बुखार की मेडिसिन होगी या किसी टाइप की मेडिसिन, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंपोजिशन होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट होते हैं। वो सोल्ट कुछ हो सकता है, पोटाशियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मान लो पोटाशियम में 20% डाला किसी मेडिसिन में, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पोटाशियम में डाला, कोई मेडिसिन है बुखार की, नहीं मैं बताता हूँ, उसके बाद बताना। फीवर वाली है, फीवर वाली में परसेंटेज मान लो पोटाशियम का डाला 20%, सोडियम का डाला 30%, और ऐसे ऐसे करके 100% करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट से, ठीक है। इसी से हर मेडिसिन बनती है, लेकिन इससे हर मेडिसिन बनती है, लेकिन जो ब्रांडिंग होती है उसमें उस कंपनी का नाम स्पेसिफिक होता है, जैसे डी कोल्ड। साल्ट यही होता है, इसमें भी साल्ट यही होता है। तो बेसिक मतलब ये है कि जो साल्ट होगा ना, जेनरिक मेडिसिन और इंटरनेशनल ब्रांड का सेम होगा साल्ट, जो केमिकल कंपोजिशन है, समझ आ गया ना आपको। लेकिन इसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, इसको लोकल लेवल में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपको लाइसेंस दे दिए, उस लाइसेंस के बेस पे आपको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जेनरिक मेडिसिन को, लेकिन इसमें कंपनी कर रही है। तो सरकार इसमें लाइसेंस देती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जेनरिक मेडिसिन मिलेगी, इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं होगी, वो खाली खाली मेडिसिन होगी, वो आपके पर्ची में डाल देंगे, जो भी आपकी थैली होती है उसमें डाल देंगे, वो आप लीजिए, बुखार की दवाई लीजिए। डिफरेंस देखो रेट में, ये होगी मान लो 10 रुपए की, ये होगी चवन्नी की। चवन्नी देखिएगा आपने, देखी चवन्नी किसी ने? नहीं देखी चवन्नी? 10 पैसे 20 पैसे, ये बेसिकली इनकी ये कॉस्ट होती है। तो जेनरिक मेडिसिन का बेसिक मतलब पता लग गया आपको क्या है? इसमें कोई कंफ्यूजन है जेनरिक मेडिसिन? अब तुम बोलो क्या बोलना है, तो ज्ञान दो अपना, हमें भी ज्ञान मिलो, क्योंकि तुम तो एक तरीके से डॉक्टरी में परफेक्ट हो इनमें तो। हाँ तो बताओ क्या सोल्ट है, क्यों नॉलेज मिल जाएगी। नहीं मुझे नहीं पता, बाकी में नहीं पता। नहीं पैरासीटामोल तो यूज करते हैं, लेकिन पैरासीटामोल में सोल्ट तो होते होंगे ना कुछ, वो सोल्ट कौन कौन सोल्ट है? वो खुद एक ही सोल्ट है? एक पैरासीटामोल कर लेते हैं, एक तो जैसे मैट्रिक एसिड वगैरह ऐसे कुछ यूज कर लेते हैं, तो टेम्परेचर को लोअर करता है। ज्यादातर जो पैरासीटामोल की क्वांटिटी है ना, जैसे 325 mg पैरासीटामोल होगी, 25 mg मैट्रिक एसिड वगैरह यूज करते हैं, ठीक। तो इसमें ये हो गया अपना 350 फिर 500 mg पूरा करना है तो 150 mg भी होता है, जैसे बाइंडिंग एजेंट हो गया। अब ये तो मुझे नहीं पता इस बारे में तो, लेकिन आपको ये पता करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये पता होना है जेनरिक मेडिसिन क्या है, जेनरिक मेडिसिन का बेसिक मतलब क्या है। तभी सर जैसे हम आपको नहीं कहते पैरासीटामोल टैबलेट लिया, वो पैरासीटामोल जेनरिक होगी, वो सिप्ला के अंदर लेंगे ना, उसमें पैरासीटामोल होती है, पर वो आप ऐसे करते हैं सिप्ला की दवाई लेनी, हाँ उसमें पहले आपने पैरासीटामोल सोल्ट के नाम से बात कर दी, वहां प्रॉपर ब्रांड के नाम से समझ में आ गया जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, जिसमें कोई ब्रांड नहीं होता, ब्रांड मतलब कंपनी का नाम नहीं होता, वो सिर्फ दवाई देते हैं आपको, उसको बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। दोनों का केमिकल कंपोजिशन एक होता है, 60 दोनों के सेम होते हैं, मतलब जो जो परसेंटेज चाहिए ना किसी बीमारी को खत्म करने के लिए, किसी बीमारी को खत्म करने के लिए जो दवाई होती है, उस दवाई के अंदर कुछ केमिकल कंपोजिशन होते हैं, सॉल्ट होते हैं, उस सॉल्ट को मिक्स कर दिया जाता है, कई बार किया गया जाता है, जो साल्ट होते हैं वो भी वही होंगे, वो भी वही होंगे, तो काम तो एक जैसे करेंगे वो। तो ये होगी बेसिकली जेनरिक मेडिसिन। अब क्वेश्चन जो न्यूज होगी वो होगी इंडिया ड्रग्स अंडर लैंस इन श्रीलंका ओवर एडवर्समेंट। ये हुआ क्या बेसिकली? तो मैंने आपको बताया था किसी भी चीज की आप जब स्टडी करोगे ना, तो उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस करना पड़ेगा हमेशा आपको, समझ रहे?
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल ऐसे और वर्टिकल ऐसे। वर्टिकल में गिराई जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों से कंपैरिजन करेंगे। तो हर चीज़ में ऐसी स्टडी करनी है आपको। अब हम देखेंगे श्रीलंका में एक इवेंट हुआ, चलो हो गया, गलती से हो गया, लेकिन ऐसा क्या गलती होगी कि अभी हुआ श्रीलंका में, उससे पहले हुआ गामीबिया में। गामीबिया कहाँ है, जल्दी बताओ, अफ्रीका में। उससे पहले हुआ उज्बेकिस्तान में, उससे पहले हुआ एक रशिया की कंट्री और है, रशिया नहीं, यूरोप की कंट्री है वहां पर। तो ये क्या चक्कर है कि ये तो पैटर्न हो गया ना, चलो यहाँ हो गया। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ इंडिया के अंदर, कर्नाटक में, फिर गुजरात में। इसका मतलब पैटर्न बनता जा रहा है कि हम सोच रहे हैं कि जैसे प्रोपेगेंडा करते हैं कि अमेरिका की जो कंपनी है ना, यूरोप की जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल की जो कंपनी है, इंडिया को कंटिन्यू बदनाम कर रही है कि इंडिया की मार्केट अनरेगुलेटेड है, यहाँ पर ड्रग्स अनरेगुलेटेड तरीके से बनाई जाती है। और हम सोचते हैं ये प्रोपेगेंडा है, कुछ प्रोपेगेंडा भी है, लेकिन अब ये कहानी जो चल रही है तो ये क्या है, इसका मतलब कुछ हमारे अंदर कमी है, हमारे जो रेगुलेशन में उनमें कुछ कमी है। रेगुलेशन समझते हो ना आप लोग, कुछ भी चीज आपको ना पता हो ना, फट से आप पूछ सकते हो, उसका बिल्कुल बेसिक जानना जरूरी है हर चीज का। रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल कैसे करे चीजों को, रेगुलेट कैसे करे। इसका मतलब जो मेडिसिन कंपनियां बनाती है उनकी आप निगरानी नहीं कर पाते ढंग से, इसी कारण तो खराब होती जा रही है कंटिन्यू। तो ये क्या बात हुई कि अभी श्रीलंका में, फिर गामीबिया में, उज्बेकिस्तान में, यूरोप के हिस्से में, कर्नाटक में, गुजरात में हुई, तो ऐसे इंडिया में क्यों हो रहा है? आपको पता है अफ्रीका में लगभग मुझे डाटा तो याद नहीं, 48 बच्चे मर गए खांसी की दवाई पीने से। पता आपको, इंडिया की खांसी की दवाई पीने से। तो इसका मतलब कुछ खोट है ना। तो ये हो तो गया, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर क्या इंडिया की गुडविल रहेगी? अभी तक इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी कैपिटल बोला जाता है कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फार्मा जो मतलब कि जो मेडिसिन बनाती है ना, वो इंडिया बेचती है और कोई नहीं है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकते। और सबसे सस्ती दवाइयां बेचते हैं, सबसे सस्ती दवाई बेचते हैं। जो दवाई अफ्रीकन कंट्री लाख रुपए की मिलेगी, वो इंडिया 10 रुपए में प्रोवाइड करा देता है। जेनरिक मेडिसिन बेचता है ना बेसिकली। जो हमारा व्यापार है जेनरिक मेडिसिन में है, थोक के भाव प्लेन के प्लेन जाते हैं, समुद्री जहाज आते हैं ओशन वाले, तो उस देश में डंप कर देते हैं, वो बीमारी बेचारे जो करते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसा क्या मतलब है कि जिससे मतलब ये कहानी सिलट नहीं रही। तो एक तो ये पैटर्न बनता जा रहा है कंटिन्यू, ये पैटर्न बन रहा है कि कंटिन्यू हर जगह प्रॉब्लम चल रही है। अब ये प्रॉब्लम जो चल रही है, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया की जो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अनरेगुलेटेड है, वो तो है ही एक मसला, लेकिन साथ साथ में इसके कितने इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेंगे हमारे ऊपर वो ज्यादा है। अब वो कैसे ज्यादा है, और सिर्फ वही ज्यादा नहीं है, उससे रिलेटेड और क्या क्या इंप्लीकेशन हो गए हमारे ऊपर, और क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, वो सब कुछ है इसके ऊपर। जैसे आपने बोला इंडिया क्या इंपोर्ट नहीं करता है, पहली बात तो इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता है उसमें कमी आएगी। अगर इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता है उसमें कमी आएगी तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो आप? यहाँ पर एक्सपोर्टिंग बहुत से ज्यादा, जैसे आपके पापा की इनकम हो महीने की 50,000 रुपये और खर्चा हो 80,000 रुपये, तो क्या होगा, लोन लेंगे ना, फिर लोन लेंगे उसके बाद क्या होगा, दिवालियां हो जाएंगे एक दिन तो मतलब कहने मतलब जो बिजनेस है ना, बिजनेस इक्वल चलना चाहिए, मतलब कि एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। बेसिकली किसी भी देश की खुशहाली का ये मतलब है। पाकिस्तान बेसिकली क्यों प्रॉब्लम में है, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहा हूं मैं। मैंने बताया कि बिजनेस में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब फिर मैंने बताया पाकिस्तान क्यों नेगेटिव में है। पाकिस्तान में हमने देखा नहीं कितनी बदनामी हो रही है हर जगह, पता होगा ना आपको क्या हो रही है, क्योंकि उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का नेगेटिव का मतलब ये है कि उनके इंपोर्ट तो बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम होते जा रहे हैं।
एक्सपोर्ट में एक चीज में वो माहिर है, टेररिस्ट में, टेररिस्ट भेजने के एक्सपोर्ट में ना वो माहिर है, उसी में बस माहिर है। इंपोर्ट में तो हर कुछ ही ले लेते हैं, बीख ले लेते हैं, बीख बड़े अच्छे तरीके से मांगते हैं वो। तो ऐसी नौबत ना, छिछलागिरी ना हो, छिछलागिरी ना हो भारत की। तो इसलिए इंडिया में कुछ लॉ बनाने होंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लगाम लगाना होगा। लेकिन जब एक चीज की बदनामी हो जाती है ना कि इंडिया में जो मेडिसिन बनती है वो फेक है या इंजरियस टू हेल्थ है, तो सिर्फ इसी की बदनामी नहीं होगी, बाकी हर चीज की हो जाती है। समझ रहे हो? मान लो अभी तो ट्रेडिशनल फैमिली में जो शादियां होती है ना, तो क्या देखते हैं, इसके पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी है, ऐसी तो पूछा जाता है ट्रेडिशनल फैमिली में। आजकल तो लड़का लड़की देखते हैं तो ये पूछा जाता है, पापा वो लड़ाका, उन्हें चलाई 2-4 बंदूकें, गोलियां चलाई हो, तो उसकी लड़की की शादी जल्दी से, लड़की ने तो गोली नहीं चलाई ना, गोली तो उसके पिताजी ने चलाई, लेकिन बदनामी तो सारे घर की होगी, हो जाएगी ना। शादी होनी मुश्किल हो जाती है, लड़का हो या लड़की हो। तो कहने का मतलब ये, जो फार्मेसी वाली की सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ फार्मेसी की सुपीरियस, मतलब कि नकली फेक ड्रग्स मिल गई, ये मसला ये नहीं है, मसला बड़ा गहरा है, काफी दूर तक जाता है वो। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें लगाम लगानी कंटिन्यू नेसेसरी है हमारे लिए। लगाम कैसे लगेंगे? अब कोई भी चीज आप देखेंगे ना, जैसे आपने ये पढ़ लिया न्यूज, ये पढ़ ली ना आपने न्यूज, अब इसको देख के आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बताइए क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए कि हम इसको रोकेंगे कैसे। हम देखेंगे फिर रोकेंगे इंडिया में, तो इंडिया में कोई ऐसा लो या कोई एजेंसी है जिसने इसको रोका हुआ है, जिसको मतलब कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर कंट्रोल करती है, ऐसी कोई कंपनी है? अब वो कंपनी कौन सी हम देखेंगे, तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन कौन से हैं जिनको कंट्रोल करते हैं। तो एक हो गया सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली क्या करती है? अब आपको इसका सारा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा आईएएस की तैयारी में, सिर्फ श्रीलंका पर डिपेंड नहीं होना है कि श्रीलंका की न्यूज आई है। अब ये देखेंगे ना कि श्रीलंका में आरोप लगा है कि इंडिया की मेडिसिन लेने से हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, इसका मतलब दवाई नकली है। दवाई बनाते कौन है? इंडिया की कंपनियां। इंडिया की कंपनियां जो बनाते हैं इसका मतलब नकली बना रहे हो, या मतलब स्टैंडर्ड का पालन कर नहीं रहे। तो वो नकली ना बना पाए इसके लिए कौन सी एजेंसी, उसके लिए एजेंसी है। तो ऐसे दिमाग चलना चाहिए आपका कि उसके बेस में जाए डायरेक्टली, कि बेसिकली कौन है जिसको रेगुलेट करता है। तो इसमें कुछ खामियां होगी ना। हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नहीं करेंगे, हम करेंगे उस एजेंसी पे दोष कि जो एजेंसी कंट्रोल कर नहीं पा रही। अब किसी शहर में क्राइम का रेट बढ़ता जा रहा है, तो दोष किसको आता है? पुलिस को। पुलिस कंट्रोल नहीं करती जा रही। पुलिस कैसे कंट्रोल नहीं करती जा रही? निगरानी ठीक से नहीं कर रही है। और कोई भी मर्डर होता है तो मर्डर डायरेक्ट नहीं होता है, उससे पहले गाली गलौज होता है, उससे पहले छोटी मोटी मारपीट होती है, उससे पहले छोटे मोटे हमले होते हैं। तो मर्डर करने का सिलसिला कम से कम 5-6 स्टेप होके आता है। ये पहले स्टेप ही आप कंट्रोल कर लोगे, हर एफआईआर को आप सीरियस लोगे, तो आगे वो क्राइम होगा ही नहीं। कोर्ट की लाल फीताशाही, सॉरी कोर्ट। तो जुडिशरी में भी जो कंटिन्यू कानून मतलब इम्प्लीमेंटेशन लेट होता है, उसके लिए भी न्याय पे भरोसा करता जा रहा है। तो मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये न्यूज पढ़ने के साथ साथ आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि कौन सी एजेंसी है जो कंट्रोल में नहीं आ रही है, जो इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उन एजेंसी का हमने रूल एंड रेगुलेशन देखेंगे कि पहली होगी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, कब बनी है, कैसे बनी, क्या बनी, कितनी इफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है, तभी तो कहानी हो रही है।
आज तक मुझे बताइए कि इंडिया में किसी डॉक्टर का लाइसेंस रद्द हुआ, एक आधा छोड़कर, मुश्किल से किसी का नहीं हुआ। क्या डॉक्टर सारे पाक साफ हैं? क्या डॉक्टर भगवान की मूर्ति है कि वो कभी गलती कर ही नहीं सकते? नहीं है ना। नंबर एक बात। और नंबर तक दो बात मुझे ये बताइए कि आज तक किसी जुडिशरी में किसी को सजा मिली हो? किसी को नहीं मिली। क्या वहां पे भी कोई पाक साफ है? इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। इसी के अंदर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का कंफ्लिक्ट बनता जा रहा है। एग्जीक्यूटिव कंटिन्यूस, तो जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसी है अब वो ढंग से कर नहीं रही, तो ये कहानी है इसकी। ठीक है, तो इसके रूल एंड रेगुलेशन मैंने आपको लिख दिए। तो इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट ड्रग्स 1940 के अंतर्गत आया था और 1945 में कईयों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये कहानी ठीक है, ये तरीका ठीक है कि मेडिसिन से तो फर्क पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, तो हमें तो जो बात जो बाकी हमारी जो मेडिसिन या जो एक शरीर को सही करने की विधि है ना, उन पे भी जोर देना चाहिए। जैसे योगा हो गया, यूनानी, ये तो इंडियन नहीं हुई, बाकी ऐसी होगी, तो इन पे भी जोर देना चाहिए हमें पूरे वर्ल्ड लेवल पर। यूनानी बेसिकली यूरोप की जो प्राचीन चिकित्सकीय विधियां हैं जो किसी को ठीक करती है। होम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी, ऐसी कई बीमारी। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हो गया प्रिपेयरनेस पे ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक, ये समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसमें पहले वाले में? आइए समझो क्वेश्चन बनेगा। ये तो नहीं बनेगा, ये तो पीटी का क्वेश्चन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन फैक्चुअल ऐसे नहीं पूछे जाएंगे ना आपसे, इंटरलिंक करके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट से पूछे जाएंगे आपसे। किसी भी चीज को डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल से पूछे जाएंगे ना। बोले एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 15 से 20 एंगल आपको बताने पड़ेंगे। 15 से 20 एंगल, दिमाग बिल्कुल ओपन रखना पड़ेगा कि इसका बेसिक क्या है। आप डीसी बन गए, आप एसपी बन गए, आपके बाद रात को 2 बजे फोन आया कि भी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। आप बिल्कुल खड़े हुए, भागे दौड़े, सारा अमला जमला लेकर यहाँ हॉस्पिटल फ़ोन किया, वहाँ हॉस्पिटल फ़ोन किया, ये कहानी की वहाँ कहानी की, और पूरे 5,000 लोग इकट्ठे कर लिए प्रशासन के। वो पहुंच गए जहाँ पर स्टेशन एक्सीडेंट हुआ है, पता लगा तो मालगाड़ी है, गुड्स ट्रेन है। तो फिर ऐसा दिमाग का क्या हुआ कि ट्रेन का तो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन पता तो करेंगे ना पहले कि ट्रेन कौन सी है। ये पता लगा वहाँ बोरियां गिरी हुई नीचे, तो बोरिया उठाने के लिए अमला जमला तो इसलिए किया ना ताकि कोई घायल हो गया तब ले। तो कहने का मतलब है जो चीज आपको करनी है ना उसका बेसिक जानना है पहले क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, पीटी के क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? पीटी के क्वेश्चन तो ये बनेगा कि इंडिया में ड्रग्स कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग है, उनके लिए कानून कौन सा बना, कब बना, कौन से साल में बना, उसे क्या क्या प्रावधान है, कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं। ये तो बात बनी। इसका मतलब पुनिटिव मेजर नहीं है, पुनिशमेंट वाले मेजर नहीं है इनके पास, तभी तो ये कहानी हुई बेसिकली। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, क्यों नहीं देते? वो तालमेल ही है बस। अरे दिया तो पता नहीं क्या क्या है, इसका मतलब कि ये इम्प्लीमेंट करने वाली ठीक नहीं है ना, ये तो बात हुई। और जो ये सीडीएससीयू है ना, इसमें एक कमेटी है, इसमें भी 8 मेंबर है और वो भी पूरे हाई लेवल के अधिकारी है, ऐसे नहीं कोई बना दिया। वो क्यों नहीं करते बताओ, तुम्हें पता है क्यों नहीं करते? बस फिर पता ही क्यों नहीं करते, सबको पता है। जहां चली माया वहीं चली काया। मेडिसिन के अलग अलग रूप होते हैं, मतलब कि अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे योग वाली मेडिसिन होगी, सिद्धा में
पता नहीं मुझे, पता तो है लेकिन भूल गया मैं अभी। सीधा मेडिसिन थी तो सही, मैंने देखी पढ़ी भी थी एक बार, है इंडिया से रिलेटेड ही। ठीक है, नेक्स्ट हो गया फिर। अच्छा मेन सा क्वेश्चन तो रह गया, मेन सा क्वेश्चन क्या बन सकता है, कोई बता दो, उसको टॉफी दूंगा मैं कि मेन का जो आईएएस में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन, तुम बताओगे? क्यों, बता दो, तुम बताओ, मुंह से बता दो, बताओ आप बताओ। नहीं ये तो नहीं, ऐसे नहीं पूछेंगे। वर्ल्ड लेवल पे जो इंडिया की ड्रग्स एक्सपोर्ट कर रही है इसमें कुछ खामियां आ रही है, ये क्यों आ रही है, इसको सही बेसिकली सही करने का क्वेश्चन ये बनेगा बेसिकली कि इंडिया की ड्रग्स की जो कंटिन्यू खामियां आ रही है उसके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट पे चर्चा कीजिए, उनके किन किन प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे इंटरनल और आउटसाइडर में। अब विदेशों का तो कॉन्फिडेंस कम होगा ही, भारत का भी होगा, और साथ साथ में जो इंडिया एक एक्सपोर्ट हब बनता जा रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तो ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में जो जो हमें लॉस होगा, इसके साथ साथ और किन चीज़ों में होगा। मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ किसी चीज़ की एक बदनामी होगी तो साथ साथ में बाकी बदनामी वैसे ही मोल ले लेती हैं। ठीक है, तो ये बनेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनेगा हाउ इंडिया वुड टैकल हाउ इंडिया वुड टैकल द ड्रग मीनेस एंड इट्स साइड इफेक्ट इन मल्टी पर्सपेक्टिव। ये तो नहीं बना क्वेश्चन, ये तो ऐसे ही बन गया। क्वेश्चन ये बनेगा कि हाउ इंडिया वुड टैकल द ड्रग मीनेस, ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनेगा कि इंडिया के जो इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे उसकी मल्टी डायमेंशनल तरीके से चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए, डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग मीनेस, मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट ऑन इंडिया बिजनेस। चलो बाद में चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा हो गया, प्रिपेयरनेस पे ऑफ। आप सभी एक तूफान का नाम तो सुन ही रहे होंगे, क्या नाम है उस तूफान का? बिपरजोय। ये कहाँ आया हुआ है? गुजरात में आया हुआ है। ये एक्चुअली जो आर्टिकल आया हुआ है, एडिटोरियल आया हुआ है हिंदू न्यूज़पेपर में, ये बेसिकली किस पर है? हाँ? किस पर बताओ? ये कैसे देश ने बताया? हाँ शाबाश, कि ये इस पर है कि तूफान का हम जान माल की हानि होती है, माल की हानि हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जान की हानि नहीं होनी चाहिए। तो जान की हानि से कैसे बचाया, एक्चुअली आपको पता है 4 दिन पहले ही है ना, उन्होंने जो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है उन्होंने 4 दिन पहले ही बता दिया था कि तूफान आने वाला है और जरूर आएगा ही आएगा। क्या नाम दिया सर आपने?
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, IMO, इंटर इंडिया इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये तूफान के बारे में बताता है। सब चीज़ के बारे में बताता है कि बारिश होगी, तूफान आएगा नहीं आएगा, सब चीज़ों के बारे में, सिर्फ तूफान के बारे में नहीं बताता। वेदर के रिलेटेड। हाँ, वेदर से रिलेटेड। इसने 4 दिन पहले भविष्यवाणी कर दी कि तूफान आएगा और उसकी स्पीड होगी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर, 300, ऐसे पहले ही बता दिया। तो 150-200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की स्पीड होगी और कंटिन्यू आएगा 5-7 दिन तक। तो बच कैसे सकते हैं हम लोग? नहीं बचेंगे ना। आपको पता है कोई भी पेड़ जब उड़ता है, सड़कों पे पेड़ उखड़ते हैं जब, कितने किलोमीटर वाले होते हैं? ये सब 2007 50, 60, 70, 75, कितने में उड़ जाते हैं पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ है। लेकिन जब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तो भैंस भी उड़ जाएगी, उड़ जाएगी ना, नहीं उड़ेगी? कितना उड़ाएगी? 200 में उड़ जाएगी, 300 में उड़ जाएगी, किसी में तो उड़ेगी। उड़ते देखे भी है मैंने, इंडिया में नहीं, जैसे वहां पर आता है ना साइक्लोन टॉर्नेडो आता है, वहां उड़ जाते हैं, भैंस वैस गड़बड़ सब उड़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि पेड़ उड़ जाते हैं इतने भारी भरकम, तो हम क्यों नहीं उड़ते 75 किलोमीटर वाले में? ये कभी नहीं होता। याद सोचिए, एक तो आप उसके संपर्क में बहुत कम आते हो, जो भी 7500 किलोमीटर हवाएं चलती है उसके संपर्क में आप कहाँ आते हो? चलो ठीक है, आ भी गए तो आ भी गए, तो कैसे होता है? पेड़ तो एक जगह फिक्स रहेंगे, लेकिन आपके थोड़ी हवा लगी, आप पीछे हो गए, फिर साइड में हो गए, फिर यहाँ हो गए, फिर वहां हो गए, आप गिर तो गए वैसे। सर मैं तो बहुत बार निकला हूँ। तूफानों में निकले हो हमारी गाड़ी है ना, ऐसे खाली केस थोड़ी होते हैं, देख के आते तो तुम्हारा नाम तूफान सिंह रख दे। हैं। मजा आता था सर, वो हवा पीछे खींचती थी ना, हाँ, ये नील लेते थे हवा पीछे। तो वो हवा तो 30-40 किलोमीटर वाली होगी ना, लेकिन 100 किलोमीटर वाली तो नहीं सहन कर पाओगे, तो झूले आ जाएंगे तुम्हें, लेकिन जब गिरोगे तो गोले बन जाएंगे सिर पर। ठीक है, तो जो सेकंड न्यूज है उसको हमने अप्रिशिएट किया है कि जो भी IMD ने भविष्यवाणी की उससे जान माल की हानि, सिर्फ 1-2 बंदे मरे, ज्यादा लोग नहीं मरे, क्योंकि पहले भविष्यवाणी कर दी कि इस प्रकार से तूफान आएगा और आएगा ही आएगा। तो प्रधानमंत्री ने फोन करके पूछा कि आएगा ना, सच्ची बता दे, इतने लोगों को मैं डिस्प्लेस करूंगा। मीडिया में भी दिखाना है। हाँ, मीडिया में दिखाना ना दिखाना एक जिम्मेवारी तो बनती है ना, फिर बता दे अभी भी, अगर नहीं आया ना फिर देख लेना, तेरी पोस्ट गई DG की, DG से सबसे बड़ी पोस्ट होती है, कहनी जी आएगा ही आएगा, बोला आएगा तो फिर ठीक, और आ गया। तो काबिल तारीफ है ये, जिससे हमारे हजारों लाखों लोगों की जान बच गई। तो इसी पे आर्टिकल है। अब अगला क्वेश्चन ये होगा, बी पर जो नाम पड़ा कैसे? ये रखा बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने भारत का नाम क्यों रखा, भारत के तूफान का क्यों रखा? क्योंकि ये तो इंडिया में है बेसिकली। ठीक, अब ये बेसिकली 2000 से पहले है ना। आपको पता होगा तूफानों के नाम होते हैं, दीक्षा, तूफानों के नाम होते हैं, जैसे हमारे भी तूफानों का नाम होता है, हमारे लोकल लेवल पे होता है, लेकिन जो वर्ल्ड लेवल पे आते हैं उनके तूफानों का नाम होता है, और हर बार अलग अलग नाम होता है, और हर साल अलग अलग नाम होता है हर तूफान का। अब हर साल अलग अलग नाम होता है, अलग अलग तूफानों का नाम होता है, ऐसा क्यों होता है? तो 2000 से पहले क्या था, अभी हो गया इंडिया, ठीक है, इंडिया के इस तरफ हो गए और भी देश, इस तरफ भी कई कंट्री होगी, तो ये एक बेसिकली इंडियन ओशियन हो गया। इंडियन ओशियन में डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री पड़ती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री पड़ती है तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ तूफान आते हैं। तूफान तो खैर ही के होते हैं, साइक्लोन आते हैं। अब जो साइक्लोन आते हैं तो अभी यहाँ पर आ गया, फिर 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 यहाँ पर, फिर यहाँ पर, अलग अलग तूफान आते हैं। मान लो 10, 12, 15, 20, 25 जितने भी आते हैं तूफान आते रहते हैं। अब तूफान आ गए तो इंडिया रखेगा उसके अपने अकॉर्डिंग नाम। इंडिया ने रख दिया मान लो अक्ष, इंडिया ने रख दिया अक्ष नाम, जो उसमें आया
पाकिस्तान में है, उसमें है, अपने लोकल नाम में। तो फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला कि यार ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ऐसे मत करो, आप कीजिए, आप मेरे पास आइए और सभी अपने अपने नाम दीजिए कि मैं तूफान का नाम क्या रखना चाहता हूँ, मतलब एक नाम दीजिए आप। तो मान लो सऊदी अरब था, सऊदी अरब ने दिया पहला नाम रूब अल खाली। अभी तूफान आए नहीं, अभी तूफानों का नाम दे रहे हैं उनको, इसका नाम रखा रूब अल खाली। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने रखा नीलोफर, ठीक है। उसके बाद तीसरा तीसरा मान लो इंडिया, बाकी बीच में भी देश है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया ने रखा अक्ष, तूफान का नाम, ठीक है। उसके बाद आया बांग्लादेश, फिर म्यांमार, म्यांमार ने रख दिया बिपरजॉय, जो भी नाम है। बिपरजॉय का मतलब बेसिक मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, ठीक है, जो उनका लोकल लैंग्वेज में मीनिंग है। उसके बाद म्यांमार ने रख दिया कुछ और नाम। तो इनको एबीसीडी के अकॉर्डिंग वो अल्फाबेटिकली कर लेंगे कि मान लो सऊदी अरब में इस साल का पहला तूफान आया, जनवरी खत्म होने के बाद पहला तूफान आया सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब में पहला तूफान आया तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, ए से स्टार्ट होगा ना फिर वो, अक्ष। तो जो सऊदी अरब में जो तूफान है उसका नाम रखा है अक्ष, तो वापस बोलेंगे अक्ष आ गया, अक्ष आ गया। और जो ये उसके बाद एन आया मान लो 10वें 12वें नंबर पर, और जो तूफान आया भारत में, उसका नाम क्या रखेंगे फिर, नीलोफर। तो बांग्लादेश का नाम पहले आ गया उस अल्फाबेटिकली में, तो इसलिए सेकंड नंबर पर तो उसका नाम रख दिया बिपरजॉय। आगे समझ में, अब ये नहीं भूलेंगे ना कभी आप, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नाम मतलब ये कि हर साल देते हैं ना वो, हर साल अलग अलग देते हैं। इस साल प्रस्ताव रखो कि इसमें मेरा नाम डाल दो अमित, क्या होता पाकिस्तान में आ जाए कोई तूफान अमित गुदारा नाम से, नाम कुछ मजे दे दो, कोई जरूरी नहीं, कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। बस कंट्री का नाम अल्फाबेटिकली है। कंट्री का नाम नहीं आना चाहिए, कंट्री जो तूफान दिए उनका नाम आना चाहिए अल्फाबेटिकली, तूफानों का नाम। फिर पहले साल से शुरू करेंगे। हाँ तूफानों का फिक्स रहेंगे क्या? हाँ फिक्स रहेंगे, मतलब उसी के हिसाब से नहीं अगले साल फिर दोबारा नए फिर हर एक साल फिक्स रहेंगे। अब मान लो कि तूफान बाकी नहीं आए, मान लो 20 तूफानों का नाम दिया इन्होंने हर कंट्री ने, उस 20 में 5 तूफान ही आ गया, 5 तूफानों तो यहाँ नंबर आ गया, तो भारत का नंबर नहीं आएगा उस पर। बाकी फिर उस साल कैंसिल हो जाएंगे 15 तूफान जो नाम दिए थे, फिर अगले साल दोबारा नाम दो, फिर आप नाम दोगे, नाम देने में क्या, कुछ भी दे दो। नहीं 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 सेम नहीं होगा, अलग होगा नाम। और अभी आप देखेंगे ना जितने भी तूफान आएंगे ना इंडिया में, उनके नाम आपको अजीब अजीब लगेंगे, ये क्या तूफान का नाम हुआ, लेकिन ये मतलब ये है तूफान, ऐसे नाम तूफानों के नाम रखे जाते हैं। तो हमारा नंबर पड़ा जो बांग्लादेश ने दिया था पेपर जो है, अब वो आ गया हमारे, मान लो से पहले पाकिस्तान में आया था ना वो तूफान हमारे यहाँ आके, तो उसका पाकिस्तान में नाम बिपरजॉय होता। आगे तो पाकिस्तान वाले में होता, पाकिस्तान में बिपरजॉय तूफान आया है, लेकिन वो नंबर हमारा था, इसलिए बांग्लादेश का नाम हमने ले लिया। छिपकली, हाँ उसका मतलब छिपकली होगा, वो तो नाम अपनी लोकल लैंग्वेज रखेंगे ना, उनकी संस्कृति के अकॉर्डिंग नाम रखते हैं। उसके लाहौर में था एक खालिस्तानी फोर्स का कोई बंदा, उसकी भी आती है। तो ये क्या चक्कर है कि खालिस्तान जो भारत को तोड़ने की बात है, कंटिन्यू मरते जा रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार दोषी है, भारत सरकार ने इनके मर्डर करवाए हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे यूके में हो, चाहे कहीं भी हो, पाकिस्तानी भारत सरकार उनके कंटिन्यू मर्डर करवाती जा रही है। लेकिन ऐसे आरोप निराधार है और ऐसे आरोप गलत है। उनकी आपसी खींचतानी है जिनके कारण उनके मर्डर हो रहे हैं, मर रहे हैं। किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी को कैंसर की बीमारी हुई है, उनकी पर्सनल दुश्मनी होगी जिसके कारण वो मरे होंगे। लेकिन भारत का कोई भी दोष नहीं, भारत है गांधी का देश, भारत को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन भारत को कंटिन्यू बदनाम किया जा रहा है कि भारत सरकार
इसके पीछे है। भारत सरकार कंटिन्यू इसको टारगेट कर रही है, लेकिन ये आरोप निराधार है। उनकी आपसी दुश्मनी थी जिसके कारण उनकी हत्या या मृत्यु हुई। बस हो गई वीडियो।